ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अक्टूबर 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सर्वप्रथम वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र के अंदर आपका स्वागत और अभिनंदन है। यह जो मैं आपको फलादेश बता रहा हूँ वह गोचर के अनुसार बता रहा हूँ। कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति कैसी होगी वो भिन्न बात हो सकती है। तो कर्क राशि है वो राशि कर्म के अंदर चौथी राशि है। कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। और कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं वो मनोविकारी कभी कभी होते हैं, मानसिक चिंता करने वाले होते हैं, मन के अंदर बहुत सोचने वाले होते हैं। उसके कारण उनका स्वभाव भी अठवादी हो जाता है, लेकिन मानव धर्म को पूजने वाले होते हैं। और कभी कभी ज़्यादा सोचने के कारण सिर की पीड़ा है, मानसिक चिंता है, उसके कारण निरंतर वो परेशान जरूर रहते हैं। ऐसे जातकों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? तो दर्शक मित्रों, पहले आइए हम विचार करते हैं ग्रहों के ऊपर कि कर्क राशि वालों के कुंडली की स्थिति क्या है। दूसरे घर के अंदर केतु और शुक्र है, लेकिन शुक्र 9 तारीख को सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में, पराक्रम राशि में आने वाला है, पराक्रम के घर के अंदर आने वाला है। वहां सूर्य बुध पहले से बैठे हैं। बुध तो पहले ही राशि परिवर्तन कर लेगा। बुध 2 तारीख को तुला राशि में आ जाएगा, 24 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाएगा। सूर्य है वो 17 तारीख को कहाँ आ जाएगा? अपनी नीच राशि तुला राशि में आ जाएगा। तो उस समय सूर्य और शुक्र कुछ समय के लिए साथ रहने वाले हैं। मंगल है वो चौथे घर के अंदर गोचर तो कर रहा है, लेकिन मंगल 27 तारीख को माह के अंत समय में वृश्चिक राशि में अपनी स्वराशि में आने वाला है। तो बीच में सूर्य, मंगल और बुध भी साथ में रहने वाले हैं। 3 ग्रहों की युति होने वाली है। 11वें राशि के अंदर यानी कुंभ राशि के अंदर 8वें घर के अंदर राहु है और भाग्य स्थान के अंदर शनि गोचर कर रहा है। गुरु है वो 12वें घर के अंदर, व्यय घर के अंदर मिथुन राशि में है, लेकिन गुरु अतिचारी होकर, क्योंकि गुरु 13 माह के अंदर राशि परिवर्तन करता है, लेकिन इस समय जल्दी कर रहा है और पुनः मिथुन राशि में आएगा। तो 18 तारीख को गुरु कहाँ आ रहा है? लग्न के अंदर उच्चका होकर आ रहा है। 18 तारीख तक मिथुन राशि में, फिर उच्चका कर्क राशि में आने वाला है। तो यह ग्रहों की स्थिति मैंने बताई। अब ग्रहों की स्थिति के बाद में इस माह के अंदर आपके लिए कौन सी राशि खराब रहने वाली है, तो मैं जो आपको तारीख बता रहा हूं, ये तारीख आप चाहे तो नोट कर ले। इस माह की 4, 5, 12, 13, 21, 22, 23 एवं 31 तारीख, ये जो 7 दिन का आपके लिए पीरियड है, यह कैसा रहेगा? यह विशेष नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन मानसिक चिंता जरूर आपको देखने को इन दिनों में मिलेगी और उसके कारण आपका कार्य में मन नहीं लगेगा, आपका मन विचलित होगा। इसलिए जहां तक हो आपको इन दिनों में धैर्यता पूर्वक कार्य करना है, उतावलापन नहीं करना है। इस माह के अंदर व्यापार के अंदर मंगल की स्वग्रही दृष्टि है 10वें घर के ऊपर, तो व्यापार के अंदर श्रेष्ठ और अच्छा लाभ होने वाला है। व्यापार के अंदर प्रगति होने वाली है, लेकिन बीच बीच में कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है। और लग्न के अंदर गुरु उच्च का है 18 तारीख के बाद में, तो वो आपकी शक्ति को बढ़ाएगा, आपके पावर को बढ़ाएगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको काम करने की प्रेरणा देगा। आप काम भी करते हो उसके अंदर प्रमोशन का योग है, आप नौकरी करते हो उसके अंदर प्रमोशन का योग रहेगा, यानी सफलता का योग रहने वाला है। आपको स्वप्रेरणा से कार्य करने की इच्छा भी निरंतर होगी। आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा और कई प्रकार के अच्छे बदलाव इस माह के अंदर देखने को मिलेंगे। करिश्माई बदलाव, यानी आपने विचार नहीं किया होगा, आपने सोचा नहीं होगा, ऐसे लाभ भी इस माह के अंदर, या आप राजनीति करते हो उसके अंदर आपको लाभ मिले, आप सामाजिक काम करते हो उसके अंदर आपको लाभ मिले। ऐसे आकस्मिक लाभ, आकस्मिक पद, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त हो सकती है। व्यापार श्रेष्ठ बताया मैंने, लेकिन व्यापार के अंदर प्रतिस्पर्धा रहेगी। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को व्यापार का बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, लेकिन अति आत्मविश्वास भी कभी कभी हानि कर सकता है, उस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन 1, 2, 3 बातों का आपको ध्यान रखना है।
आकस्मिक धन की हानि का योग भी बन रहा है, कोई आपकी वस्तु गुम हो जाए या कोई चोरी हो जाए, इस प्रकार का योग आ रहा है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। घर के अंदर, व्यापार क्षेत्र के अंदर आपको कैमरे लगाने चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर से चोरी होना, उसके कारण धन की हानि होने का योग आपको बन रहा है। यात्रा की दृष्टि से देखें तो यात्रा की दृष्टि से यह समय श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। हो सके आप विदेश यात्रा करो, और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर व्यापार का योग भी इस समय आपको विशेष अच्छा बन रहा है, और आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे। कोई तपस्या करना, कोई साधना करना, इस प्रकार का भी आपको श्रेष्ठ योग आ रहा है। जो राजकीय सेवा के अंदर है, नौकरी आदि करते हैं, उनके स्थानांतरण का योग बन रहा है, उनके ट्रांसफर का योग बन रहा है, लेकिन स्थानांतरण भी आपके अनुकूल, आपके लायक होगा। यह तो आपका अच्छा समय है, लेकिन कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल 7वें घर 7वीं राशि के अंदर, तुला राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो भूमि से आपको लाभ तो होगा, भूमि से कोई न कोई लाभ होगा, लेकिन शुक्र के घर के अंदर बैठा हुआ है, शुक्र आपका धन स्थान के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए आपको विवादित भूमि से बचना है। कोई वाद विवाद वाली भूमि हो वो आपको नहीं लेना है, या वाद विवाद से आपको दूरी बना के रखनी है। यदि आपके परिवार के अंदर भूमि को लेकर विवाद चल रहा है या पैतृक संपत्ति को विवाद चल रहा है, तो उसका सुलझने का अवसर नहीं आने वाला है। इस माह के अंदर उलझ सकती है, लेकिन सुलझने का योग नहीं आ रहा है। इसलिए जहां तक हो सकते उस बात को ठंडे बस्ते में डालना है, उस बात के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना है। मां का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता पिता से आपको लगाव भी रहेगा, और माता पिता से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तीसरी बात आपको एक और ध्यान रखनी है, आप जिसके साथ में काम करते हो, आपके बड़े अधिकारी है या आपके छोटे नीचे काम करने वाले व्यक्ति है, उनके साथ में कोई छोटी मोटी बात को लेकर बात बढ़ सकती है, यानी छोटी बात का बतंगड़ बढ़ सकता है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपके लोग ही जो आपको आज चाह रहे हैं, वो आपके लोग ही आपके विरुद्ध में कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। उस षड्यंत्र से आपको बचना है। इसलिए कैसे बचना है? चारों ओर आपको दृष्टि रखनी है, आपके सामने कौन क्या बोल रहा है, पीछे से क्या बोल रहा है, थोड़ी इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप शेयर मार्केट का काम करते हो, आप म्यूचुअल फंड, SIP आदि का रोकाण करते हो, तो इस समय आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है, आपको करनी भी चाहिए। अब आपको एक दो बातों का और मैं आपको ध्यान रखना बताता हूं स्वास्थ्य की दृष्टि से। एक तो आपकी मानसिक परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आपको मानसिक चिंता कम करना है, सोचना कम करना है, और रात्रि को समय पर आपको सो जाना है, उजागरा नहीं करना है, नींद आपको समय पर लेनी है। यदि आपकी नींद पूरी होगी तो आप मानसिक परेशानी से मुक्त रहेंगे, अन्यथा छोटी मोटी मानसिक परेशानी आपको आगे जाकर नुकसान दे सकती है। दूसरी बात आपको विशेष एक और ध्यान रखना है, आपको प्राणायाम करना है और आपको कसरत, ये दोनों का ध्यान रखना है, अन्यथा जॉइंट पेन है, दर्द है शरीर के अंदर, इस प्रकार की समस्याओं को आपको सामना करना पड़ सकता है। अब उपाय मैं आपको दो तीन बताऊंगा, क्योंकि इस माह के अंदर दीपावली का पर्व आ रहा है, दीपोत्सव पर्व आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि दीपावली का पर्व लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उत्तम है, धन प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए, जीवन की प्रगति के लिए श्रेष्ठ और उत्तम पर्व है। तो ये दीपोत्सव पर्व है, 5 दिन का है, धनत्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया, ये 5 दिन का जो समय आ रहा है, इस 5 दिन के अंदर आपको क्या करना चाहिए? कमल गट्टे की माला लानी है, और उसके बाद में सायंकाल समय गोधूलिक वेला के अंदर आपको करना क्या है? या रात्रि को 12 बजे, दो समय, तो गोधूलिक वेला या रात्रि को 12 बजे सिंह लग्न का समय होता है, उस समय वृषभ लग्न और सिंह लग्न के समय में आपको करना क्या है? 2 चीजें आपको करनी है। एक तो लाल आसन, और उस लाल आसन के ऊपर विशेष करके साथ में ऊन का आसन हो तो अति उत्तम है, या लाल ऊन हो तो भी अति उत्तम है, वो आसन लेना है।
भगवती महालक्ष्मी की तस्वीर सामने हो या मूर्ति सामने हो, उनको भी लाल आसन देना है, भगवती को लाल आसन के ऊपर विराजमान करना है और घी का दीपक और तेल का दीपक लगाना है। और रात्रि को महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र ले लीजिए, ये ओम महालक्ष्मी नमः ये ले लीजिए, या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः ऐसे मंत्र हो, या महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् यह लक्ष्मी गायत्री ले लीजिए। उसका आपको माला करनी है। पहले दिन 1 माला करनी है, दूसरे दिन 2 माला, तीसरे दिन 3 माला, चौथे दिन 4 माला और 5वें दिन 5 माला। उस प्रकार से आपको एक अनुष्ठान के रूप में करना है, तो आपके जीवन के अंदर धन की प्राप्ति होगी, आपके जीवन के अंदर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यह तो लक्ष्मी उत्सव है इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन आपके गोचर के अंदर महीने भर के अंदर आपको क्या क्या उपाय करना है, तो आपको एक उपाय करना है, भगवान शिव का पूजन करना है। प्रातःकाल जल्दी उठकर, सूर्योदय के समय उठकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर यदि आप झाड़ू निकालते हो, शिव मंदिर में आप साफ सफाई करते हो, तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। दूसरा आपको क्या करना है, शिव मंदिर में आपको झाड़ू साफ सफाई करके आप हाथ पैर आदि धोकर फिर भगवान शिव को जल चढ़ाना है, फिर भगवान शिव के ऊपर बिल्वपत्र अर्पण करना है और 1 कटोरी भर के चावल लेकर जाना है और उसके अंदर एक सिक्का डालकर भगवान शिव के चरणों में रख देना है। यह करोगे तो आपके जीवन के अंदर उन्नति भी होगी। और चंद्रमा है वो भगवान शिव के मस्तक के ऊपर बैठा हुआ है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति देने वाला रहेगा और कई प्रकार के लाभ भी इस माह के अंदर आपको देगा और आगे भी देगा, क्योंकि भगवान शिव का पूजन आपको लिए श्रेष्ठ और उत्तम है। कर्क राशि वालों को प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहिए। अस्तु। जय श्री राम।